Subscribe our YouTube channel Shriji Academy, and for the latest notification, press the bell icon. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल श्रीजी अकेडमी। क्लास 10th मैथमेटिक्स के अंदर हमने चैप्टर 15 कंप्लीट करा, चैप्टर 16 कंप्लीट करा, आपका चैप्टर 6 हो गया, 7th एंड 8th चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो अब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 8th से ही कंटिन्यू करेंगे हम आगे चैप्टर 9th चैप्टर, एंड दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बहुत इजी चैप्टर है आपका ये। इसके अंदर आपको क्या करना है कि फॉर्मूले जो हैं आपके चैप्टर के अंदर, उन सभी फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट सीखना है, और उससे रिलेटेड जो आपके ज्योमेट्रिकल फिगर्स होते हैं उसका भी कुछ आपको आइडियाज होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, रोम्बस, पैरेललोग्राम, कोलिनियरिटी की कंडीशन। तो ये कुछ कंडीशंस भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिनको आपको फुलफिल करना होगा। और एग्जाम के अंदर लास्ट ईयर 2019 में जो क्वेश्चन बना था, इसके अंदर से कुछ 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। प्रूव दैट फॉलोइंग पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर। सो उसका कॉन्सेप्ट भी आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज की जो ये वीडियो रहेगी वो आपकी चैप्टर 9th का पूरा बेसिक में एक्सप्लेन करूंगा। जितने भी फॉर्मूले यूज होते हैं इस चैप्टर के अंदर, उस सभी को हम 1 by 1 सोल्व करेंगे। एंड एक्सरसाइज 9.1 से पहले जो आपके एग्जांपल्स हैं उन सभी एग्जांपल्स को हम सोल्व करेंगे। ओके, सो हम चैप्टर 9 को अब स्टार्ट करते हैं। देखो, आपका चैप्टर 9 जो है वो है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो फ्रॉम अगर बेसिक से स्टार्ट करा जाए तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्चुअली मीन जो है वो क्या है कि आपको क्या करना होता है, कोऑर्डिनेट्स को क्या करना है, कोऑर्डिनेट जो होते हैं आपके उनको क्या करना है, लोकेट करना है। क्या करना है? अब लोकेट करना है, इट मींस आप लोकेट कहां करते हो, तो ग्राफ के पेपर के ऊपर आप क्या करते हो, लोकेट करते हो। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ग्राफ पेपर हो गया। ठीक है, अब ग्राफ के अंदर देखो क्या क्या पॉइंट्स होते हैं उन सभी को भी समझना। ये जो पॉइंट होता है, देखो फर्स्ट तो ये समझो, ये है आपका एक्स एक्सिस। ठीक है, ये है आपका एक्स डैश, ये हो गया आपका वाई, एंड ये हो गया आपका वाई डैश। अब एक्स और एक्स डैश क्या शो कर रहा है, तो एक्स जो है ये शो करता है सारी पॉजिटिव वैल्यू को, एक्स की जितनी भी पॉजिटिव वैल्यू होती है वो शो करता है। एक्स डैश जो शो करता है वो करता है आपकी सारी नेगेटिव वैल्यू को। वाई शो करता है आपकी वाई की सारी पॉजिटिव वैल्यू को, एंड वाई डैश शो करता है वाई की सारी नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, अब देखो ये जो आपका पॉइंट है जहां ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती है, इस पॉइंट को कहता है ओरिजिन पॉइंट। क्या कहता है? ओरिजिन। अब जब आप पॉइंट्स को लोकेट करते हो, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स को लोकेट करते हो, तो कोऑर्डिनेट्स होते हैं आपके एक्स और वाई की टर्म्स में। ठीक है, तो यहां ये जो पॉइंट है, दिस इज योर ओ पॉइंट। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट आपके कितने होते हैं? 0 0। तो ओरिजिन इस पॉइंट पे एक्स की वैल्यू भी कितनी होती है? 0, एंड वाई की वैल्यू भी कितनी होती है? 0। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स को अब आपको क्या करना है, लोकेट करना है। तो आइदर एक्स और वाई की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है और नेगेटिव हो सकती है। तो डिपेंडिंग ऑन द पोजिशन ऑफ, और या फिर डिपेंडिंग ऑन द साइन ऑफ एक्स और वाई, आप उनकी पोजीशन को 4 क्वाड्रेंट्स के अंदर क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो है देखो, ये पूरा अगर मैं इसको लोकेट, अगर इसको पूरा मैं ड्रॉ करूं तो देखो ये पूरा सर्कल बनता है। ठीक है, तो ये वाला जो है देखो, पूरा सर्कल का जो एंगल जो होता है ना वो होता है 360 डिग्री। अब 360 को देखो आपने 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करा। ठीक है, तो ईच पार्ट जो होता है ना वो कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। ईच पार्ट कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। तो ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। पूरा कितना हो जाता है ये? 360। ये पूरा जो एंगल फॉर्मेट करता है ना, ये कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 360 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, अब 360 डिग्री का जो एंगल बना है उसको ही आपने क्या करा, 4 पार्ट्स में क्लासिफाइड करा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इन 4 पार्ट्स को कहा जाता है क्वाड्रेंट। क्या कहा जाता है? क्वाड्रेंट कहा जाता है। तो क्वाड्रेंट कितने हो गए अपने पास? 4 क्वाड्रेंट हो गए। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट, एंड दिस वन इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, अब ये जो क्वाड्रेंट है इनके अंदर क्या होगी, एक्स और वाई की वैल्यूज होगी। अब एक्स और वाई की जो वैल्यूज होती है वो क्या क्या होगी, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एक्स की जो वैल्यू होती है वो होती है पॉजिटिव, और वाई की, देखो एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव और वाई की भी वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर देखो एक्स की वैल्यू तो है नेगेटिव और वाई की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। तो इस वाले क्वाड्रेंट में वैल्यूज जो होती है वो होगी माइनस और प्लस। थर्ड में देखो यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो एक्स की वैल्यू तो है पॉजिटिव और वाई की वैल्यू क्या है? नेगेटिव। तो आपको क्या करना है, जो आपको वैल्यूज जो गिवन होगी उनके सिंबल के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है,
वैल्यूज को अरेंज करना। अगर दोनों वैल्यू प्लस प्लस में होगी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगी, वैल्यूज एक्स की माइनस में होगी और वाई की प्लस में होगी तो आपको सेकंड क्वाड्रेंट में, एक्स की नेगेटिव और वाई की भी नेगेटिव तो आपको थर्ड क्वाड्रेंट में शो करना है, एंड एक्स की पॉजिटिव एंड वाई की नेगेटिव तो आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में शो करना है। ठीक है, तो ये तो आपको क्या होगा नंबर्स को अरेंज करने का तरीका। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स भी आपको सीखनी है, वो क्या क्या है टर्म्स देखो। एक तो होती है आपकी टर्म एफसी का, क्या कहते हैं उसको, ABSIC, एफसी का। एक तो टर्म होती है आपकी एफसी का, और एक आपकी जो टर्म होती है वो होती है ऑर्डिनेट। ये दो टर्म होती है। अब एक्स और वाई की ये एफसी का और ऑर्डिनेट एक्चुअली है क्या, एफसी का जो मीन होता है, एफसी का मीन होता है द एफसिका ऑफ एनी पॉइंट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। क्या होता है एफसिका का मीन होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। सो जो वाई एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो क्या होता है आपका एफसिका। एंड अगर ऑर्डिनेट पूछे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। ठीक है, तो एफसिका का मीन क्या हो गया, वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंड ऑर्डिनेट का मीन क्या हो गया, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका एफसी का होगा और एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका ऑर्डिनेट होगा। क्लियर है। फॉर एग्जांपल आपने ये देखो, ये आपका क्या हो गया, ग्राफ हो गया। ठीक है, यहां पे आपने क्या करा, यहां पे कोई पॉइंट लोकेट करा, दिस वन इज योर 2 और 5। ठीक है, अब इस पॉइंट के लिए 2 और 5 के लिए अगर मैं आपको पूछूं कि एफसिका और ऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी, एफसिका एंड ऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों की अगर आपको वैल्यू बतानी हो तो देखो एफसिका मैंने क्या बताया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। देखना इधर, ये होता है आपका वाई एक्सिस और ये होता है आपका एक्स एक्सिस। ठीक है, अब एफसिका का मीन होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। देखो ये वाई एक्सिस, सो वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली कितनी है, ठीक है, तो वाई एक्सिस से ये वाली डिस्टेंस जो है ये वाली कितनी हो गई आपकी 5 हो गए, तो एफसिका की वैल्यू तो हो गई 5। और ऑर्डिनेट से पूछे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, ये वाली डिस्टेंस कितनी, ये वाली ये है आपकी 2, तो एफसिका की वैल्यू हो गई 5 एंड ऑर्डिनेट की वैल्यू हो गई 2। तो आपको क्या करना है, अगर एग्जाम में पूछे एफसिका और ऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होती है, तो y की वैल्यू एफसिका होगी एंड x, देखो अगर एफसिका पूछे तो y की वैल्यू, ऑर्डिनेट पूछे तो x की वैल्यू। ठीक है, तो ये एफसिका और ऑर्डिनेट का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट जो आपको मैंने बताया था अभी वो क्या होता है, ओरिजिन। ओरिजिन भी ध्यान रखना कि ओरिजिन का मीन क्या होता है, तो ओरिजिन का मीन होता है जहां पर बोथ लाइन क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, ओरिजिन का मीन क्या है, जहां पर x और y की वैल्यू क्या होगी, 0 0 होगी, x और y की वैल्यू क्या होगी 0 0 होगी, उसे क्या कहोगे आप, ओरिजिन से कहोगे। तो ये आपका कुछ कॉन्सेप्ट है, इसको आप नोट करो, इसके आगे हम क्या करते हैं, फॉर्मूले को डिस्कस करते हैं, नोट करो इसको। देखो नेक्स्ट अब हमें क्या सीखना है, अभी मैंने आपको बताया था एफसिका का मीन समझ लिया, ऑर्डिनेट का मीन समझ लिया। अगर आपको कभी देखो एक दो पॉइंट्स आपको मैं और नोट करा देता हूं, इफ x is equal to 0, क्या हो, if x is equal to 0 then point lie on y axis। क्या बोला मैंने यहां, x की वैल्यू 0 हुई, if x at 0 then point lie on y axis, and if y is equal to 0 then point lie on x axis। अब इसका भी मीन समझना, देखो इसका मीन क्या है, तो आपको सपोज ये आपका ग्राफ पेपर है, यहां आपने क्या करा, लाइन को शो करा। ठीक है, आपको बोला कि आपको 0 और 5 को ग्राफ पेपर के ऊपर लोकेट करना है। ठीक है, 0 और 5 को कहां करना है, ग्राफ पेपर के ऊपर लोकेट करना। तो यहां देखो यहां सपोज नंबर ले लिया 1 2 3 हो गया, यहां हो गया 1 2 3 4 5 ले लिया। ठीक है, नीचे हो जाएगा -1 -2 -3, दिस वन -1 -2 -3। ठीक है, अब क्या बोला आपको 0 और 5 को लोकेट करना। तो देखो ये वाली वैल्यू आपकी x की वैल्यू होती है एंड दिस इज वन योर y। अब यहां देखो इफ x इज इक्वल टू 0 देन पॉइंट लाई ऑन व्हाट एक्सिस, y एक्सिस पे आपका कहां लाई करेगा, y एक्सिस पे पॉइंट लाई करेगा। तो देखो x की वैल्यू यहां से 0 शो हो रही है, तो आपको सीधा क्या करना, y की वैल्यू 5, y की वैल्यू 5 कहां है, देखो यहां है, सीधा कहां लोकेट करना है, y एक्सिस पे लोकेट करना। इन केस अगर आपको यही ऐसा दे देते हैं 5 0, क्या दे दिया आपको इस टाइम 5 0 दे गया। ठीक है,
आपको इस बार गिवन है 50 और 50 का आपको क्या करना है, ग्राफ पेपर के ऊपर लोकेट करना है। तो देखो यहाँ हो गया 4, यहाँ हो गया 5। तो अब यहाँ देखो दिस टाइम y इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू है 0, सो x की वैल्यू कितनी है 5, तो पॉइंट कहां लाई करेगा, x एक्सिस पे। ये आपका क्या हो गया, पॉइंट लाई हो गया। तो इफ x इज इक्वल टू 0 देन पॉइंट कहां लाई करेगा, y एक्सिस पे, एंड y इज इक्वल टू 0 देन पॉइंट लाई ऑन y x एक्सिस। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भी आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो अब हमें इंपॉर्टेंट पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका, उसको समझना है, एग्जाम में क्वेश्चंस बनता है उससे। नेक्स्ट जो आपको समझना है वो है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या है टर्म, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब देखो डिस्टेंस फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट क्या है, इसको भी समझेंगे हम। आपको फॉर एग्जांपल दो पॉइंट्स आपको गिवन है, इफ टू पॉइंट्स P एंड Q आर सिचुएटेड एट सम डिस्टेंस। ठीक है, ये आपके P और Q दो पॉइंट्स हैं। P के कोऑर्डिनेट आपने लेट कर लिए x1 y1। P के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, x1 y1, एंड लेट कोऑर्डिनेट ऑफ Q इज x2 y2। एंड आपको क्या फाइंड करनी है, PQ के बिटवीन डिस्टेंस कितनी है, कि कितनी डिस्टेंस पे P एंड Q पॉइंट्स सिचुएटेड है। तो इस डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है PQ इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, PQ इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 टू दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 टू दी होल स्क्वायर। ये क्या है आपका PQ के बिटवीन आपको डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, क्या होगा फॉर्मूला, PQ इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फॉर एग्जांपल आपको मैंने पॉइंट्स दिए 5 3 एंड 2 4। आपको क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स के बिटवीन डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। तो देखो ये हो गया आपका x1 y1 एंड दिस इज वन योर x2 y2। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, PQ इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1। देखो x2 कितना 2 माइनस x1 कितना आपका 5 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 4 एंड माइनस 3 का होल स्क्वायर। देखो यहां से क्या हो रहा है, 2 माइनस 5 कितना होता है, माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 कितना होता है, 1 का स्क्वायर। माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है, ध्यान रखना माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 एंड 1 का स्क्वायर 1, सो 9 प्लस 1 10, रूट 10 आपका आंसर। ऐसे आपको क्या फाइंड करनी है, डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। एक फॉर्मूला मैं आपको और भी बताया था, उसको भी आप नोट करो। देखो अभी आपने क्या करा कि आपको दो पॉइंट्स जो गिवन होंगे x1 y1, उनके बिटवीन अगर आपको डिस्टेंस निकालनी है तो आप सीधा फॉर्मूला क्या यूज करोगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बट इन केस आपको डिस्टेंस फाइंड करनी हो फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, कहां से फाइंड करनी है, डिस्टेंस ओरिजिन से फाइंड करनी है। ध्यान रखना, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट मैंने बताया था 0 0 होता है। तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन का फॉर्मूला होता है PQ इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सीधा फॉर्मूला क्या यूज करोगे आप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इट मींस आपको क्वेश्चन में गिवन होगा फाइंड द डिस्टेंस ऑफ 5 3, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ 5 3 फ्रॉम ओरिजिन, या 0 0 दे दे, 0 0 का मीन ही ओरिजिन है या ओरिजिन लिख दे। तो आपको क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो ये आपका x होता है और ये आपका y होता है। तो PQ इज इक्वल टू, आप डायरेक्ट क्या यूज करोगे, 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 और 9 कितना हो गया 34 आपका आंसर। तो ध्यान रखना दोनों फॉर्मूले में, डिस्टेंस फॉर्मूला दो पॉइंट्स अलग अलग सिचुएटेड हो तो उसका फॉर्मूला क्या यूज करोगे, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। एंड डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन आपको फाइंड करना हो तो सीधा फॉर्मूला क्या यूज करोगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नोट करो इन दोनों फॉर्मूले। नेक्स्ट जो है आपका वो क्या है, हम कुछ स्पेशल केसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो अभी मैंने आपको जो डिस्टेंस फॉर्मूला बताया, एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है कि आपको 4 पॉइंट्स गिवन होंगे एंड वो कहेगा आपको कि प्रूव दैट दिस फॉलोइंग पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, आइसोस्केलेस ट्रायंगल हो गया, स्केलैन ट्रायंगल हो गया। सो इन सभी केसेस को मैं आपको वन बाय वन शो कर देता हूं, आप भी उनको नोट कर लेना। देखो फर्स्ट केस क्या होता है, रेक्टेंगल के केस में। कौन सा केस है, रेक्टेंगल के केस में समझ लेते हैं। आपको क्या होगा, एक रेक्टेंगल, ये आपका सपोज रेक्टेंगल हो गया। तो रेक्टेंगल के केस में क्या होगा कि आपको क्वेश्चन के अंदर 4 वर्टिसेस गिवन होंगे, ए बी सी और डी। इन चारों पॉइंट्स की आपको वैल्यू गिवन होगी। अब आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि प्रूव दैट फॉलोइंग पॉइंट्स ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल। तो ध्यान रखना रेक्टेंगल के केस में क्या होता है, ए बी जो आप डिस्टेंस फाइंड करोगे ना वही डिस्टेंस फॉर्मूले से, ए बी की डिस्टेंस किसके इक्वल होती है, सी डी के इक्वल होगी, क्योंकि आपको पता है रेक्टेंगल के केस में अपोजिट साइड इक्वल होती है। सो ए बी इक्वल होगा सी डी के, बी सी इक्वल होगा ए डी के,
एंड डायगोनल AC किसके इक्वल होगा, BD के। फर्स्ट केस ये आपको चेक करना होगा कि आप AB कैलकुलेट करोगे, BC CD DA, फिर ये वाला इसके इक्वल होगा, ये वाला इसके इक्वल होगा, देन डायगोनल कैलकुलेट करोगे तो B इक्वल होगा। ठीक है, ये रेक्टेंगल का केस है। सेकंड जो केस होता है आपका वो है स्क्वायर का। ठीक है, तो देखो स्क्वायर के केस में क्या होगा, ABCD आपका स्क्वायर है। ठीक है, इसके केस में क्या होगा, ऑल साइड्स आर इक्वल, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA, एंड डायगोनल क्या होंगे, AC जो है वो भी किसके इक्वल होगा, BD के इक्वल होगा। ठीक है, ये स्क्वायर का केस आपको पता करना है। थर्ड क्या होता है, पैरेललोग्राम। थर्ड क्या है आपका, थर्ड होता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम कुछ ऐसा होता है ABCD। देखो पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल के अंदर डिफरेंस इस बात का है कि यहां भी अपोजिट साइड तो इक्वल होगी। देखो यहां इस केस में भी अपोजिट साइड इक्वल थी, AB इज इक्वल टू CD और BC इज इक्वल टू AD, ये अपोजिट साइड तो इक्वल इस केस में भी होगी, पर डिफरेंस यहां क्या आएगा, दैट AC इज नॉट इक्वल टू BD, डायगोनल जो होते हैं वो इक्वल नहीं आएंगे। ठीक है, फोर्थ क्या है आपका, देखो फोर्थ जो है वो है आपका रोम्बस। फोर्थ क्या है आपका, रोम्बस। देखो रोम्बस कुछ ऐसा बनाते हो आप। ठीक है, इस केस में भी क्या होगा, ABCD जो है। अब देखो रोम्बस और स्क्वायर का केस क्या होता है, ऑल साइड तो इक्वल होगी, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA, बट डायगोनल जो होते हैं AC इज नॉट इक्वल टू BD, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, ये आपका रोम्बस का केस है। नेक्स्ट केस देखो फिफ्थ। फिफ्थ जो केस है वो है आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल का। कौन सा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर आपको पता ऑल साइड्स आर इक्वल, A B एंड C, सो AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA, ये किसके केस में होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में। सिक्स्थ जो है वो है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा लोग है, राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो देखो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर आप करोगे क्या, समझना इसको। ये सपोज आपका राइट एंगल ट्रायंगल ABC है। ठीक है, तो आप AB की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, BC की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, AC की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। तीनों साइड कैलकुलेट हो जाने के बाद जहां एक थ्योरम फुलफिल होनी चाहिए, एंड दैट इज योर पाइथागोरस थ्योरम। कौन सी थ्योरम फुलफिल होगी, पाइथागोरस थ्योरम फुलफिल होनी चाहिए, एंड दैट इज हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो राइट एंगल के केस के अंदर आपको पाइथागोरस थ्योरम को फुलफिल करना है। ठीक है, सेवंथ केस जो है आपका वो है आपका आइसोस्केलस ट्रायंगल। आइसोस्केलस ट्रायंगल, जब आइसोस्केलस ट्रायंगल के केस में क्या होगा, ट्रायंगल तो बना हुआ होगा। ठीक है, इस केस में क्या होता है, एनी ऑफ टू साइड्स आर इक्वल, एनी टू साइड्स आर इक्वल, तो दो साइड इक्वल होती है तो कौन सा बन जाएगा आपका आइसोस्केलस ट्रायंगल। और एट्थ जो कॉन्सेप्ट है वो है आपका स्केलेन ट्रायंगल। कौन सा है, स्केलेन ट्रायंगल। सो स्केलेन ट्रायंगल का ध्यान रखना, नन ऑफ द साइड्स आर इक्वल, नन ऑफ द साइड्स आर इक्वल, कोई भी साइड इक्वल नहीं होगी। मतलब AB इज नॉट इक्वल टू BC इज नॉट इक्वल टू CA। ये कौन सा केस होगा आपका, स्केलेन ट्रायंगल का केस। अगेन एक्सप्लेन कर रहा हूं, रेक्टेंगल के केस में अपोजिट साइड इक्वल होगी और डायगोनल भी इक्वल होता है। स्क्वायर के केस में चारों साइड इक्वल होगी और डायगोनल भी इक्वल होंगे। पैरेललोग्राम के केस में अपोजिट साइड तो इक्वल है बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। फोर्थ, रोम्बस के केस में ऑल साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। फिफ्थ, इक्विलैटरल के केस में ऑल थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर इक्वल। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर तीनों साइड कैलकुलेट होगी बट आपको पाइथागोरस थ्योरम को फुलफिल करना है, एंड दैट इज हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सेवंथ के अंदर आप क्या करोगे, आइसोस्केलेस जो अगर प्रूव करने के लिए बोले तो एनी टू साइड्स आर इक्वल होगी, एनी टू साइड्स आर इक्वल। एंड एट्थ के अंदर आपको क्या है, स्केलेन ट्रायंगल। तो स्केलेन ट्रायंगल के अंदर आप क्या करोगे, नन ऑफ द साइड्स आर इक्वल, कोई भी साइड्स की होगी आपकी इक्वल नहीं होगी। और एक और कॉन्सेप्ट जो है वो भी बताया था आपको, कोलिनियरिटी वाला, कि आपको क्वेश्चन के अंदर 3 पॉइंट्स गिवन होंगे और वो कहेगा आपको कि प्रूव दैट फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो कोलिनियर का केस क्या है, देखो 9th जो है आपका कोलिनियर। ठीक है, तो आपको पॉइंट्स गिवन होंगे A, B एंड C, आपको कहेगा कि प्रूव दैट फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो कोलिनियर के केस में क्या होता है, सम ऑफ टू साइड्स, सम ऑफ टू साइड इज इक्वल टू थर्ड साइड। दो साइड का सम किसकी साइड के इक्वल होगा, थर्ड साइड के इक्वल होगा। अब ये दो साइड और ये थर्ड साइड क्या है, देखो
आपको 3 पॉइंट्स गिवन है ए बी और सी, तो आप एक तो कैलकुलेट करोगे ए बी, एक कैलकुलेट करोगे बी सी, एक कैलकुलेट करोगे सी ए। फॉर एग्जांपल मैंने कैलकुलेट करा ए बी की वैल्यू 2 आ गई, बी सी की वैल्यू 3 आ गई और सी ए की वैल्यू 5 आ गई। तो यहां से देखो ए बी और बी सी को अगर आप ऐड करते हो, 2 और 3 को ऐड करते हो तो देखो 5 इक्वल हो जाता है। तो मैंने यही लिखा है कि सम ऑफ टू साइड, दो साइड का जो सम होता है ना वो किसके इक्वल होगा, थर्ड साइड के इक्वल होगा। तो कोलिनियर के केस में आपको क्या ध्यान रखना है कि दो साइड का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, थर्ड साइड के इक्वल होगा। ठीक है। कोलिनियरिटी का देखो एक और केस होता है, कोलिनियरिटी के केस में क्या होता है, एक तो ये करोगे आप सम ऑफ टू साइड इज इक्वल टू थर्ड साइड। एक केस इसके अंदर और होता है, इंपॉर्टेंट है, कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल वो किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल। कोलिनियर के केस में ध्यान रखना दो केस, एक तो होता है सम ऑफ टू साइड इज इक्वल टू थर्ड साइड, और सेकंड क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल होता है। ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है तो उसका भी फॉर्मूला लिख देता हूं मैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2। क्या फॉर्मूला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 x1 y2 minus y3 x2 y3 minus y1 एंड प्लस x3 y1 minus y2। ठीक है। अब इसको लर्न करने का भी तरीका बता देता हूं। देखो ये नंबर है ना, इनको कैसे याद रखना, 123 231 312 123 का मतलब x1 y2 minus y3 x2 y3 minus y1 x3 y1 minus y2। ये सारे कॉन्सेप्ट हैं आपके किसके ऊपर बेस्ड है, डिस्टेंस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। इन सभी का कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे जब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे। आप ये नोट करो, इसके आगे हम सेक्शन फॉर्मूले को भी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट देखो, अब हमें जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखना है वो है आपका सेक्शन फॉर्मूला। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना इसको भी, सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है। देखो आपके बुक के अंदर सेक्शन जो फॉर्मूला है ना वो दो टाइप्स के हैं, एक तो है आपका इंटरनली, एक तो है आपका इंटरनली, और एक है आपका एक्सटर्नली। इंटरनली सेक्शन फॉर्मूला और एक्सटर्नली सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है। इंटरनली और एक्सटर्नली, देखो इन दोनों का फॉर्मूला क्या है उसको समझना। फॉर एग्जांपल यहां पे आपने क्या लिया, कोई लाइन ली है। ठीक है। ये हो गया आपका इस पॉइंट को, ये हो गया आपका P एंड ये हो गया आपका Q। ठीक है। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट को मैंने सपोज लेट करा x1 y1 हो गए, क्या हो गए x1 y1, एंड Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए आपके x2 y2। ठीक है। और यहां पे सपोज इन दोनों के बिटवीन कोई पॉइंट A लाई कर रहा है। ठीक है। और इस पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, तो मैंने इन पॉइंट को क्या लिख लिया, x और y लिख दिया। ठीक है। क्या हुआ, पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट होगा x1 y1, पॉइंट Q है उसके कोऑर्डिनेट होगा x2 y2, और इनके बिटवीन कोई पॉइंट A है उसके कोऑर्डिनेट को आपने शो करा x और y के। अब ये A पॉइंट जो है ये क्या कर रहा है, इस PQ को किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, लेट इट बी m1:m2, इसमें डिवाइड कर रहा है m1:m2 में। तो आपको क्या करना है, इस ये जो पॉइंट है यहाँ पे x और y की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ठीक है। तो x और y का जो फॉर्मूला होता है वो क्या है, देखो m1x2 क्या होता है, m1x2 प्लस m2x1, ध्यान रखना x के लिए निकाल रहे हैं, m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है। क्या लिखा, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हो गया आपका x की वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला, और y की वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा इस बार, m1y2, ये हो गया आपका m1y2 प्लस m2y1, ये हो गया आपका m2y1, एंड डिवाइडेड बाय क्या हो गया, m1 प्लस m2 हो गया। ठीक है। तो ये है आपका कौन सा फॉर्मूला, इंटरनली सेक्शन फॉर्मूला, और ये है आपका फॉर्मूला कौन सा, इंटरनली सेक्शन फॉर्मूले में x की वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला ये है और y की वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला ये है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपको कौन सा फॉर्मूला फाइंड करना है, एक्सटर्नली। कौन सा है, एक्सटर्नली अगर डिवाइड करें तो उस केस में क्या होगा, तो देखो उसका फॉर्मूला भी देखो, अगर उसका डायग्राम वाइज अगर समझे तो डायग्राम ऐसा है, या P है या Q है। ठीक है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को आपने किससे शो करा, x1 y1 नहीं लिया था अपन, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। अब देखो इंटरनली में जो आपका पॉइंट था वो इन दोनों के बिटवीन है, इंटरनली मतलब अंदर, एक्सटर्नली का पॉइंट क्या हो गया, एक्सटर्नली का मतलब ये पॉइंट का है ना,
ये बाहर आउटसाइड कोई है सिचुएटेड है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स और वाई होगा, ठीक है। और ये आपका m1 रेशियो आपका m2 है, ठीक है। इस केस में आपका जो एक्स और वाई का फॉर्मूला बनता है उसको समझना, देखो क्या है, एज इट इज फॉर्मूला ये का रहेगा m1x2, देखो m1x2, यहां प्लस में आपको किससे माइनस करना, प्लस को रिप्लेस करना माइनस से, m2x1 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2, ठीक है। m1x2 माइनस m2x1 अपॉन m1 माइनस m2, और y का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m1y2 माइनस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2। तो एक्सटर्नली में x और y का फॉर्मूला हो गया ये, और इंटरनली में x और y का फॉर्मूला हो गया ये वाला, ठीक है। तो ये आपके कौन सा फॉर्मूला है, सेक्शन फॉर्मूला है। नेक्स्ट देखो, एक सेक्शन फॉर्मूला जो है मतलब मिड पॉइंट फॉर्मूला उसको कह दो, एक मिड पॉइंट फॉर्मूला भी आप नोट कर लो, मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। देखो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये आपके पी और क्यू कोई है पॉइंट्स है, इसकी वैल्यू हो गई x1 y1, इसकी वैल्यू हो गई x2 y2, और यहाँ पॉइंट ए पॉइंट जो है जहां पे आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी, ये इसके मिड पॉइंट पे लाई कर रहा है। याद रखना ये जो केस होता है ना, यहाँ पे x और y उसकी एक्चुअल मीन पोजीशन पे नहीं होते, मिड पोजीशन पे नहीं होते, बट इन केस यहाँ ए जो पॉइंट होगा वो ऑलवेज उसके कहां होगा, मिड पॉइंट पे सिचुएटेड होगा। सो मिड पॉइंट के केस में x की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, एंड y की जो वैल्यू होती है वो होती है y1 प्लस y2 अपॉन 2। इसको आप ऐसा भी समझ सकते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको यूं बोलूं कि 2 और 4 के बिटवीन क्या आता है, तो आपको सीधा पता है 2 और 4 के बिटवीन तो 3 आता है। अब ये कैलकुलेट कैसे करा, तो बिटवीन फॉर्मूला यही होता है, देखो वैल्यू निकालो तो क्या होता है, x1 प्लस x2 को ऐड करो, 2 प्लस 4 अपॉन 2, 2 और 4 कितना हो गया 6, 6 में 2 का डिवाइड करा 3, तो क्या करना है, दोनों वैल्यूज को प्लस करो और 2 का डिवाइड करोगे तो वो कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा, आपका मिड पॉइंट का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। और एक कॉन्सेप्ट आप और भी ध्यान रखो, नोट डाल देना, कभी कभी क्वेश्चन में आपको क्या होगा कि ये जो रेशियो लिया ना अभी अपने m1 m2, रेशियो आपको क्वेश्चन में क्या होता है, गिवन नहीं होता, क्या गिवन नहीं होगा, रेशियो आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, तो ध्यान रखना। एक तो होता है आपका क्या बोलते हैं उसको, क्वार्टर सेट, तो क्वार्टर सेट के केस में क्या होता है, 4 पार्ट्स होते हैं, तो आपको रेशियो लेना 1:3, 2:1, 3:1 एंड 2:2, ये आपको रेशियो लेना होगा, नोट करो। नेक्स्ट देखो, अब हमें क्या करना, बेसिक तो जितना भी था पूरे चैप्टर का वो मैंने आपको एक्सप्लेन करा है। नेक्स्ट अब हम 9.1 से पहले जो आपके एग्जांपल्स है उनको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पॉइंट्स को क्या करना, प्लॉट करना है, और पॉइंट्स आपको गिवन है 2 4 -2 3 -4 -3 एंड 5 -2, ठीक है। देखो एक तो मैं इधर एक छोटा सा डायग्राम बनाया था, आपको आइडिया रहेगा, इसके अंदर दोनों वैल्यू प्लस में होती है, इसके अंदर x की वैल्यू माइनस में, y की वैल्यू प्लस में, इसमें दोनों वैल्यू माइनस में, और यहाँ पर x की वैल्यू प्लस और y की वैल्यू माइनस, ठीक है। अब देखो इधर हम क्या करते हैं, ग्राफ को प्लॉट करना है, ठीक है। पॉइंट सिचुएटेड कर दो 1 2 3 4 5, यह हो जाएगा 1 2 3 4 एंड 5, इधर क्या होगा -1 -2 -3 -4 -5, यह होगा -1 -2 -3 -4, ठीक है। यह आपका क्या बन गया, ग्राफ बना दिया अपन। अब आपको पॉइंट्स को लोकेट कर, ध्यान समझना इस कॉन्सेप्ट को, अगर यहाँ सही से समझ लिया तो आपका चैप्टर 4 है, उससे ग्राफ का एक क्वेश्चन बनता है, बहुत इजी लगेगा आपको, ठीक है। देखो आपको फर्स्ट क्या, प्लॉट द पॉइंट्स 2 4, देखो 2 और 4 का ध्यान रखना, ये आगे वाली वैल्यू होती है x और पीछे वाली वैल्यू होती है y, और दोनों वैल्यू प्लस में है, तो देखो दोनों वैल्यू प्लस में कहां होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है। तो देखो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 4, तो देखो x को यहाँ आगे ऊपर शो करा, y की वैल्यू को ये 4 शो करा, तो ये आपका पॉइंट्स इंटरसेक्शन जो होता है वहां पे क्या होगा, आपका 2 और 4 शो हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला आपका पॉइंट क्या हो गया, 2 4 हो गया। नेक्स्ट देखो -2 और 3, x की वैल्यू माइनस में है, y की वैल्यू प्लस में है, x की वैल्यू माइनस में, y की वैल्यू प्लस में, सेकंड क्वाड्रेंट में देखो x की वैल्यू माइनस का 2 ये रहा, इसको ऊपर शो करा, और y की वैल्यू 3 है, इसको यहाँ शो करा, तो ये आपका पॉइंट क्या हो गया, आपका -2 एंड 3 हो गया, ठीक है। -2 एंड 3 ये आपका पॉइंट है। थर्ड देखो क्या, -4 -3, दोनों वैल्यू माइनस में, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर x की वैल्यू -4, देखो x की वैल्यू -4 कहां, ये रही, y की वैल्यू -3 ये वाली, ठीक है। तो ये आपका जो पॉइंट होगा ये क्या हो जाएगा,
-4 एंड -3 वाला। एंड लास्ट आपका देखो क्या है 5 - 2, x की वैल्यू 5 है, ये रही x की वैल्यू और y की वैल्यू है -2। सो क्या मिल जाएगा यहां से आपको 5 एंड -2 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। केवल आपको क्या करना था, ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट करना है। नोट करो इसको। एग्जाम्पल नंबर सेकंड, इफ 2a इज a side of equilateral triangle then find the coordinate of its vertices। ठीक है, ध्यान रखना इक्विलेटरल ट्रायंगल है। देखो इसका डायग्राम बनाता है, ध्यान रखना मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं ना। देखो ये सपोज मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया। अब आपको क्वेश्चन में गिवन है इफ 2a इज a side of equilateral triangle, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल की आपको साइड की जो है ना वो लेंथ गिवन है। ये भी 2a होगी, ये भी 2a होगी, ये भी 2a होगी। देखो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट सपोज मैंने ले लिया 0 0। ठीक है, ये डिस्टेंस है 2a, ध्यान रखना डिस्टेंस कितनी है 2a। तो 2a डिस्टेंस है, इट मींस यहाँ पॉइंट होगा x का, तो वो कितना हो जाएगा 2a, 0 हो जाएगा। ठीक है, आपको देखो दो वर्टिसेस तो मिल गया, ये a हो गया सपोज, ये b ले लेते हैं और इसको c ले लेते हैं। तो b के तो ऑर्डिनेट मिलकर 0 0, c के मिलकर 2a, 0। ठीक है, अब यहां से मैं क्या कर रहा हूं, मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना, तो उसको निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, देखो यहां से एक मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा जो इसके मिड पॉइंट से जा रहा है। ठीक है, तो देखो ये है, यहां से यहां तक 2a है, तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा a, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये वाली मुझे बताओ, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली कितनी होगी a, ये वाली डिस्टेंस मुझे बताओ कितनी है 2a। आपको इस वाली पॉइंट की डिस्टेंस फाइंड करनी है। ठीक है, AO स्क्वायर, AO स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, सो AO स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस, देखो यहाँ पे मैं नाम नहीं दिया ना, इस पॉइंट को चलो वो दे देते हैं। सो AO स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर हो जाएगा AO। अब देखो यहाँ पे AO की वैल्यू है कि अपने पास नहीं है, तो AO स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा AB की वैल्यू कितनी है 2a, सो हो जाएगा 2a का स्क्वायर प्लस BO की वैल्यू कितनी है अपने पास, BO की वैल्यू है अपने पास, देखो यहां से आप ऐसा करो, चलो ठीक है, AO स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया AO। देखो अपन ने क्या लिखा है, आपको यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल जब लगाएंगे ना, यहाँ 90 डिग्री है तो हाइपोटेनियस ये होगी ना, तो ये ऐसा बनेगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू BO स्क्वायर प्लस AO स्क्वायर, ये ऐसा होगा। ठीक है, AB स्क्वायर इज इक्वल टू BO स्क्वायर प्लस AO स्क्वायर। अब देखो AB की वैल्यू कितनी है 2a, तो हो जाएगा 2a का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा BO की वैल्यू कितनी a, तो हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस AO की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, सो AO स्क्वायर, सो ये हो गया 4a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस AO स्क्वायर, प्लस का a स्क्वायर इधर जाएगा माइनस का a स्क्वायर, सो AO स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, कितना आ जाएगा 3a स्क्वायर, और स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या आएगा अंडर रूट 3a स्क्वायर। देखो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू ऐसी आएगी रूट 3a। सो AO की वैल्यू रूट 3 आई है, मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है वो कितना हो जाएगा, x की वैल्यू देखो यहां से कितनी है a है, और ये वाली डिस्टेंस जो है ये कितनी है रूट 3 है, सो a रूट 3 है। तो आपके a b और c के अगर कोऑर्डिनेट आपको पूछे थे, तो a b और c के कोऑर्डिनेट क्या क्या मिल गया, देखो a पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो आ गए अपने पास a रूट 3 है, b पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो आपने ले रखे हैं 0 0, एंड c पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके पास क्या आ गया 2a, 0। यही आपको क्या करना था, फाइंड करना था। ये आपका आंसर, नोट करो। एग्जांपल नंबर 3 देखो, आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है बिटवीन 2 3 एंड 5 6। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना, देखो ये हो गया आपका x1, ये हो गया y1, ये होता आपका x2 और ये होता आपका y2। डिस्टेंस फॉर्मूला में लिखा हुआ है, सपोज इस पॉइंट को p और q ले लो, 2 पॉइंट्स हो गए, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना 5 में से 2 माइनस करना है, 5 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 कितना 6 माइनस 3 का स्क्वायर, 5 में से 2 गया 3 का स्क्वायर 9, 6 में से 3 गया 3 का स्क्वायर 9, 9 और 9 कितना हो गया 18 का अंडर रूट। ठीक है, सो PQ की वैल्यू क्या आ गया अंडर रूट 18 को आप क्या लिख सकते हो 9 इंटू 2 लिख सकते हो क्या, 9 किसका होता है 3 का, 3 रूट 2 आपका आंसर, सिंपल था। इफ डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स x3 एंड 5 7 इज 5, ध्यान रखना दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस आपको गिवन है इस बार, है ना। तो देखो
फॉर्मूला होता है अपना पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपको डिस्टेंस गिवन है कितनी है 5, तो पी क्यू की वैल्यू हो गई 5 इज इक्वल टू अंडर रूट x2, ये x2 ये x1, 5 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना 7 माइनस y1 कितना 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट हटाओगे इधर आएगा स्क्वायर और 5 का स्क्वायर होता है 25, ये हो गया 5 माइनस x का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो कितना हो जाएगा 10x, a स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25 प्लस b स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 5 10x प्लस 7 में से 3 के कितना हो जाएगा, तो 7 माइनस 3 4, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। ठीक है, क्या करना है अब अपने को, 25 से देखो 25 तो हो जाएगा कैंसिल, क्या वैल्यू बची एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। यहाँ देखो एक क्या मिल गया आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं। मल्टीप्लाई करने पे 16 और ऐड करने पे 10, इसके फैक्टर करोगे तो क्या बनेगा 8 प्लस 2x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से x कॉमन लोगे तो क्या बच जाएगा x माइनस 8, यहाँ से क्या कॉमन लोगे 2, यहाँ भी बच जाएगा x माइनस 8 इक्वल टू 0। हमेशा एक चीज ध्यान रखना, यहाँ ब्रैकेट में जो वैल्यू बचती है वो की वो वैल्यू यहाँ भी आएगी ही आएगी, आपको हमेशा ध्यान होना चाहिए। ठीक है, आगे देखो इस के अंदर और इसके अंदर क्या कॉमन मिल रहा है आपको x माइनस 8, तो अंदर क्या बच गया x माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू एक तो मिल गई 8 और एक x की वैल्यू कितनी मिल गई 2, तो आपकी x की जो वैल्यू फाइंड करनी थी वो क्या मिल गई x इज इक्वल टू 8 और x इज इक्वल टू 2। ठीक है, नोट करो इसको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, -2 -1 -1 1 5 -2 4 -4 आर वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल। आपको क्या प्रूव करना है कि ये जो पॉइंट्स है ये क्या है आपके रेक्टेंगल के वर्टिसेस है। ठीक है, बताया था मैंने रेक्टेंगल के वर्टिसेस में क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल होती है एंड डायगोनल भी इक्वल होते हैं, तो अपने को वही फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो ये आपका रेक्टेंगल ले लिया सपोज मैंने, ए बी सी डी आपका क्या हो गया रेक्टेंगल हो गया। ठीक है, ए के पॉइंट हो गए -2 -1, बी के पॉइंट हो गए -1 1, सी के पॉइंट हो गए 5 -2 एंड डी के पॉइंट हो गए 4 -4। ठीक है, तो आप क्या करोगे चारों पॉइंट्स के बिटवीन डिस्टेंस फाइंड करोगे। फर्स्ट में फाइंड करो ए बी के बिटवीन। ठीक है, देखो ए बी के केस में क्या हो गया x1 y1 और x2 y2, फॉर्मूला यूज करोगे आप अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो वैल्यू पुट करो, यहाँ पे वैल्यू पुट का इंपॉर्टेंट है, बस वैल्यू को अगर सही से पुट कर लिया तो आंसर आ जाएगा। x2 कितना -1, ये पुट करा -1, फिर है माइनस x1 कितना है -2, कितना है -2, तो यहाँ माइनस है ये और ये -2 कितना हो जाएगा प्लस का 2 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 है 1 माइनस y1 कितना है y1 भी है -1, सो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, -2 + 1 कितना हो गया -2 + 1, देखो -2 + 1 हो गया 1 और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 प्लस 1 + 1 कितना होता है 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। सो ए बी की वैल्यू आ गई आपके पास √5। ठीक है, ध्यान रखना ए बी की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास है √5 आ गई। ठीक है, नेक्स्ट देखो सेकंड में क्या कैलकुलेट करूंगा, बीसी कैलकुलेट कर रहा हूं। क्या कैलकुलेट कर रहा हूं बीसी। देखो इस केस में क्या हो जाएगा x1 y1 चेंज हो जाएंगे, इस बार ये हो गया x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। ठीक है, फॉर्मूला यूज करना है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है देखो 5, फॉर्मूला लिख देता हूं चलो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सो देखो x2 माइनस x2 कितना 5, ये लिख दिया 5 माइनस x1 है -1, तो ये हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना देखो -2 माइनस y1 कितना देखो 1 और इसका होल स्क्वायर। सो बीसी की वैल्यू यहां से क्या आ गया देखो 5 + 1 6, 6 का स्क्वायर होता है 36, -2 -1 कितना हो गया -3 और -3 का स्क्वायर होता है 9। सो बीसी की वैल्यू आ गई √45। ठीक है, ध्यान रखना बीसी की वैल्यू क्या आ गई अपने पास √45 आ गई। नेक्स्ट आप क्या कैलकुलेट करोगे CD। नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करना है CD। देखो CD केस में क्या होगा x1 y1 x2 y2। ठीक है, देखो ये हो गया आपका x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। तो क्या करोगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 होगा x2 कितना 4
ये लिख दिया 4 माइनस x1 कितना 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना -4 माइनस y1 कितना -2, तो ध्यान रखना +2 और इसका होल स्क्वायर हो गया। देखो 4 माइनस 5 कितना होता है -1 का स्क्वायर +1 -4 + 2 -2 और -3 का स्क्वायर भी हो गया 4 और 1 कितना हो गया 5 हो गया। तो CD की वैल्यू कितनी आ गई √5 आ गई। ठीक है, नेक्स्ट अब आप क्या कैलकुलेट करोगे, DA कैलकुलेट करोगे। ठीक है, क्या कैलकुलेट करोगे, AD या DA के, तो ये वैल्यू हो जाएगी x1 y1, ये वैल्यू हो जाएगी x2 y2। तो नेक्स्ट आपको कैलकुलेट करना है AD या DA जो भी है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 कितना -2 माइनस x1 कितना 4, ये 4 हो गया और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 देखो कितना है -1 और y1 कितना -4, तो ये हो जाएगा +4 और इसका होल स्क्वायर -2 -4 -6 और -6 का स्क्वायर 36 प्लस -1 + 4 + 3 और 3 का स्क्वायर 9। सो 36 और 9 कितना हो गया रूट के अंदर 45। ये किसकी वैल्यू आ गई, AD की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये आपने चारों साइड पे कैलकुलेट कर ली। अब अपन क्या कैलकुलेट करेंगे, एक तो डायगोनल AC और एक डायगोनल BD। तो फर्स्ट अपने को कैलकुलेट करना है डायगोनल AC। इस केस में भी क्या करना है अपने को, वही x1 y1 और x2 y2 यूज करना है। ठीक है, तो ये वैल्यू हो गई आपकी x1 y1 और इस वैल्यू को क्या ले लिया x2 y2 ले लिया। ठीक है, तो √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, देखो x2 कितना 5 माइनस x1 कितना देखो -2, तो ये हो जाएगा +2 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 देखो कितना -2 माइनस y1 कितना -1, तो ये हो जाएगा +1 और इसका होल स्क्वायर 5 और 2 7, 7 का स्क्वायर हो गया 49 -2 + 1 कितना होता है -1 और -1 का स्क्वायर हो गया +1, सो ये आ गया √50। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आई है आपकी AC की वैल्यू आ गई, ये आ गया आपका AC। और लास्ट अब क्या बचा हुआ है, आपको क्या कैलकुलेट करना है BD। ठीक है, तो BD के केस में भी क्या होगा x1 y1 और x2 y2 यूज करना। ठीक है, तो देखो ये हो गया आपका x1 y1 और ये क्या हो गया आपका x2 y2। तो x1 y1 क्या हो गया x2 y2, x2 माइनस x1, x2 कितना 4, x1 कितना हो गया -1, सो ये हो जाएगा +1 और इसका होल स्क्वायर +1 और होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना -4 और y1 कितना है 1, सो -4 -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, 4 + 1 5, 5 का स्क्वायर 25, -4 -1 -5 और -5 का स्क्वायर भी 25, सो ये कितना हो गया √50 हो गया। ठीक है, तो आपके पास देखो सभी वैल्यू कैलकुलेट हो गई क्या। तो यहां से देखो अब रेक्टेंगल प्रूव करना है, तो रेक्टेंगल केस में अपोजिट साइड इक्वल होती है। तो AB और CD को देखो, AB और CD देखो √5 इक्वल है। ठीक है, तो AB इज इक्वल टू CD इक्वल टू √5। ठीक है, नेक्स्ट BC और AD देखो √45 BC इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू √45 एंड लास्ट AC इक्वल टू BD, AC इक्वल टू BD इज इक्वल टू √50। क्या कंडीशन फुलफिल हो रही है क्या, ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती है तो क्या हो जाएगा, ये रेक्टेंगल के वर्टिसेस हैं, दीज आर द वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, ये हमने पूरा प्रूव कर लिया। नोट करो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, आपको इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, पॉइंट एक्स वाई जो है आर सिचुएटेड, ये लाई एज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट्स a + b b - a एंड a - b a + b। मतलब ये P पॉइंट जो है ना, ये इस पॉइंट और इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे, मतलब ये वाले डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल है। तो प्रूव करना है bx इज इक्वल टू by। ठीक है, आपको गिवन क्या है कि AP जो है, AP की डिस्टेंस जो है वो किसके इक्वल है, BP की डिस्टेंस के इक्वल है। AP की डिस्टेंस किसके इक्वल है, BP की डिस्टेंस। देखो डिस्टेंस फॉर्मूला अपना वही होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और इधर भी यही लगाओगे फॉर्मूला, तो √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखो दोनों साइड अंडर से अंडर तो हो गया कैंसिल। अब AP के केस में आपको लगाना है x2 - x1। सपोज इसको x जैसे ये लिख देता हूं मैं, चलो पहले मैं AP के केस में लिख देता हूं, ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। ठीक है, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर करोगे, x2 कितना देखो x माइनस x1 कितना आपका a + b और इसका करना आपको होल स्क्वायर प्लस y2 कितना देखो y माइनस y1 कितना है b - a का होल स्क्वायर। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, अंडर रूट, ये अंडर रूट तो कट गया, x2 - x1 का होल स्क्वायर। देखो इधर भी निकालना है, इधर भी मैं क्या कर लेता हूं, ये हो गया आपके x1 और y1। ठीक है, देखो अब
x2 कितना x माइनस x1 कितना a माइनस b और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना y माइनस y1 कितना a प्लस b का होल स्क्वायर। अब क्या करना देखो a माइनस ये b है ना पूरा ध्यान रखना a माइनस b का होल स्क्वायर लगाओगे तो क्या होगा देखो x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2xa प्लस b ठीक है प्लस यहां लगाओगे तो y स्क्वायर प्लस b माइनस a का होल स्क्वायर प्लस 2yb माइनस a ठीक है यहां लगाओगे तो क्या होगा देखो x स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 2xa माइनस b और यहां लगाओगे तो y स्क्वायर प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस 2ya प्लस b ये आपकी कंडीशन बनी ठीक है। देखो जो वैल्यू कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर लेता है। देखो यहां से x स्क्वायर से ये वाला x स्क्वायर कैंसिल हो रहा है y स्क्वायर से ये वाला y स्क्वायर कैंसिल हो रहा है a प्लस b का होल स्क्वायर से a प्लस b का होल स्क्वायर कैंसिल हो रहा है ठीक है। यहां पर ना हाँ चलो ठीक है। अब यहां देखो अंदर मल्टीप्लाई कर लोगे इसका देखना 2x है तो अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2ax प्लस 2xb प्लस यहाँ a माइनस b का होल स्क्वायर लगाओगे तो b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 2yb माइनस 2ya इज इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2xa माइनस 2xb ठीक है प्लस 2ya और प्लस 2yb हो गया सारा मल्टीप्लाई अंदर कर लिया। क्या क्या वैल्यू कैंसिल और देगी प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर 2ax प्लस का 2ax माइनस का 2xb देखो ये कैंसिल नहीं हो रहा ठीक है माइनस 2ab आए देखो प्लस का 2yb और प्लस का 2yb इधर से भी ये कैंसिल हो रहा है। इधर क्या टर्म बची 2xb और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या 2xb यहां बचा हुआ है 2ab माइनस का 2ab से ये माइनस का 2ab कैंसिल हो गया क्या बचा 2xb माइनस 2ya इज इक्वल टू 2xb माइनस का और प्लस का 2ya इस टर्म को इधर भेज दो इस टर्म को इधर भेज दो सो 2xb प्लस 2xb इधर 2ya प्लस 2ya ये कितना हो गया 4xb इज इक्वल टू 4ya 4 से 4 क्या हो गया कैंसिल हो गया तो फाइनली देखो क्या बच गया bx इज इक्वल टू ay और यही आपको क्या करना था प्रूव करना था हेंस प्रूव। तो देखो हमने आपकी एक्सरसाइज 9.1 से पहले जो भी एग्जांपल्स हैं उन सभी एग्जांपल्स को सोल्व कर लिया पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट हमने चैप्टर का सीख लिया। मैंने आपको सारे फॉर्मूले जो यूज होंगे इस चैप्टर के अंदर वो भी बता दिए ठीक है। रिमेनिंग जो आपकी एक्सरसाइज है 9.1 वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इन सभी फॉर्मूले को आप क्या करना सिस्टमेटिक वे के अंदर आपने अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लेना तो वो हेल्पफुल रहेगा जब हम एक्सरसाइज से पढ़ेंगे तो वही कॉन्सेप्ट हम वापस अगेन वहां यूज करेंगे। ओके नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे।